स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन और जो बीपीएससी जो बिहार दरोगा का मेंस होगा एग्ज़ाम उसके भी छात्र इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि ये दोनों छात्रों के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए भी और बिहार दरोगा जो मेंस है उसके भी एग्ज़ाम के लिए ये जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रश्नों का संकलन किया गया है ये भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं वही प्रश्न इसमें पूरा संकलन किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे, ठीक है। यानी कि पार्ट्स, आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स थे। तो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अब जो है वो 12 अनुसूचियां हो गई हैं, 22 भाग हैं और लगभग 425 के आसपास अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दूसरे नंबर में। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता हो यानी कि जो टैक्स लगाता हो विधायिका में नहीं रखी जा सकती। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117 के तहत। और 112 में क्या है? अनुच्छेद 112 वाला याद रखिएगा। यहाँ पे जो है जो हम लोग बजट जो पेश किया जाता है तो संविधान में याद रखिए बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। उसके जगह पे बजट शब्द के जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है जो कि आर्टिकल 112 में है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमिलित हैं? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है वो बोल रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, ये तो गलत है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 में है। दूसरा है भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, ये सही है। संघीय लोक सेवा आयोग 332, ये गलत है। संघीय लोक सेवा आयोग जो है वो आर्टिकल 315 में है और अखिल भारतीय सेवा आयोग है वो आर्टिकल 312 में है। तो यहाँ पे ये तो गलत दिया होगा। महाधिवक्ता का जो है अनुच्छेद 165, ये सही है। यानी कि बी और डी हमारा जो है इस ऑप्शन में सही है, बाकी सभी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। एक से अधिक यहाँ पे सही है। तो कौन कौन सही है? तो एक बी सही है और एक डी सही है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। चौथा नंबर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है इसमें है कि अनुच्छेद 40 ग्राम, यहाँ पे अनुच्छेद 39A, ठीक है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है अनुच्छेद 40, इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म, ये समान नागरिकता संहिता है तो ये भी सही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो 44 भी सही है, सी भी सही है। अब आइए अनुच्छेद 48, ये जो है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, यहाँ पे यही जो है ये यहाँ पे गलत है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन, एक बार फिर से आप लोग चौथा नंबर देख लें। अनुच्छेद 39A विधिक क्या कहता है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि हमारा ये सही आर्टिकल। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, देखिए आर्टिकल 40 बोल रहा है ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 बोल रहा है समान नागरिक संहिता, ये भी सही है, सिविल यूनिफॉर्म कोड, सिविल यूनिफॉर्म कोड। अनुच्छेद 48 में आइए, ये बोल रहा है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, जो कि गलत है। देखिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथककरण है इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 50 में ये कहा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 50 में है ये। और अनुच्छेद 48 में जो है वो है कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर इसको संगठित करना है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए 5वां नंबर में।
5वां नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो पांचवा का सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108 के द्वारा। और संसद की संयुक्त बैठक का जो बुला सकता है वो राष्ट्रपति बुला सकता है, लेकिन संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वही करेगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 तक। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 7 में, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। देखिए अनुच्छेद 315 और 312 में आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। 315 में है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान, और अनुच्छेद 312 में जो है इसमें कहा गया है अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित है। तो दोनों में डिफ्रेंशिएट आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर। चलिए ये क्वेश्चन आपको हम छोड़ के दे रहे हैं, आप लोग इसका जल्दी से आंसर दीजिए, 100% आपका सही होना चाहिए। पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? देखिए इस क्वेश्चन को देने का मकसद यही है कि ये जब भी क्वेश्चन आया है तो करीब करीब 95% लोग इसका गलत आंसर दिए हैं। 95% लोग इसका गलत आंसर हर बार देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका ये आर्टिकल जो है ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होने के कारण ये गलत दे रहा है। देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह किस अनुच्छेद में है? तो आप लोग देखिए नॉर्मल जो है 95% लोग इसका आंसर देते हैं ऑप्शन सी, अनुच्छेद 48 का ए, जो कि गलत है। आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 48 ए, अनुच्छेद 51 ए, ये दोनों आप लोग को याद करना है कि क्या इसमें बेसिक डिफरेंस है, तब आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूं, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, एकदम 100% सही है, 51 ए। एक्चुअली में इसका जो एक्यूरेट होगा 51 ए का जी में, ठीक है, तो 51 ए का जी में ये होगा ऑप्शन बी, इसका एकदम सही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों का हम बता देते हैं, आज के बाद आप लोग इसको गलती नहीं करेंगे। देखिए 48 ए जो बोल रहा है, 48 ए में बोल रहा है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करना, ये राज्य पे ये डाला गया है, ठीक है, 48 ए में। और 51 ए में ये प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य ये डाल दिया गया है, प्रत्येक नागरिकों पर ये कर्तव्य डाला गया है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करेगा। तो ये दोनों को पहचानने का एक ही तरीका है कि कहाँ 51 ए होगा, कहाँ 48 ए होगा। अगर प्रत्येक नागरिक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, तो 51 ए हो जाएगा। और अगर बोलेगा कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और जो वन्य जीव है उसका संरक्षण करे, तो वो हो जाएगा 48 ए में। ये दोनों आप लोग अब डिफ्रेंशिएट हो गया होगा, अब आप लोग यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्रत्येक नागरिक है तो ऑप्शन बी हो जाएगा 51 का ए। चलिए 9 नंबर में आइए। 9 नंबर बोल रहा है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, तो संवैधानिक संशोधन किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 368। तो पहला का यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब वित्तीय आपात का किस में वर्णन है? तो वित्तीय आपात का जो वर्णन है वो आर्टिकल 360 में है, यानी कि इसका जो हो जाएगा 3 बी का 3। और याद रखिए भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट है ये भारत का महान न्यायवादी। तो भारत का महान न्यायवादी इसका वर्णन है आर्टिकल 76 में, तो इसका 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया अखिल भारतीय सेवाएं, अभी मैंने बताया अखिल भारतीय सेवाएं रहेगा तो आर्टिकल 312 हो जाएगा, और लोक सेवा रहेगा तो आर्टिकल 315 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 2, यानी 4 3 1 2। तो देख लीजिए 4 3 1 2 किस में है? तो ऑप्शन सी में है, तो ये इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है ये 10वां नंबर में।
10वां में बोला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो इसका जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 355 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट है ये 11 नंबर में बोला कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो विदेश नीति से तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 51। अब इसमें आप लोग 51 ए मत मार दीजिएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 51 जो है वो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है ये 12 नंबर में 12 में बोल रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, अब यहां पे 5 कथन दिया गया है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें सही है। तो पहला ये किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगा, ये गलत है, अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन नहीं किया गया है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा, तो ये सही है, आर्टिकल अनुच्छेद 3 में इसका वर्णन किया गया है कि संसद जो है विधि द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। तीसरा कथन में आइए किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, तो ये भी एकदम सही है, अनुच्छेद 3 में इसका भी वर्णन किया गया है कि संसद किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगा। नेक्स्ट आइए 4 कथन में किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, ये यहाँ पे गलत है। 5वां में आइए किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकेगी, तो ये भी सही है, अनुच्छेद 3 में इसका भी वर्णन किया गया है कि संसद जो है विधि के द्वारा किसी भी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकेगी। तो अब इसमें देखिए कौन कौन सा कथन हमारा सही हो गया। तो 2 हो गया, 3 हो गया और 5, 2 3 5। तो ऑप्शन में देख ले 2 3 5, ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक 2 3 और 5। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में 13 नंबर बोल रहा है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और उत्साधन का प्रावधान है, यानी कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का स्थापना या उसको भंग करने का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 169। इसको हमेशा याद करके आप लोग नोट कर ले। विधान परिषद मतलब राज्य का जो ऊपरी सदन होता है, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद, और इसी को कंबाइंड रूप में बोलते हैं हम लोग विधान मंडल। तो याद रखिएगा राज्य का जो विधान मंडल होता है 2 पार्ट में हो जाता है, किसी किसी राज्य में है, जैसे 6 राज्यों में है वो द्वि सदन है, उसमें विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद जो होता है वो ऊपरी सदन होता है, जैसे राज्यसभा होता है केंद्र में, वैसे ही राज्य में विधान परिषद होता है। तो ध्यान में आ गया। तो इसका जो स्थापना या उत्साधन यानी खत्म, इसको भंग किया जा सकता है, ऑप्शन बी आर्टिकल 169 के तहत। चलिए नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। तो 14 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किससे संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 350 ए में क्या कहा गया है इसमें से। तो ऑप्शन में से यहाँ पे इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 350 ए कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का इसमें उपबंध किया गया है। नेक्स्ट आइए यहाँ पे 15 नंबर में, हाँ 15 नंबर है कि यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए विधि के समक्ष समता, तो ये आर्टिकल 14 हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 14। तो ए का 3 हो जाएगा। अब आइए कार्य करने का अधिकार, तो कार्य करने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 41 में हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा 4। अब आइए कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, तो सी का यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 42, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा 1। उसके बाद आइए बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, तो डी का इसका तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 45। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ये डी का 2 हो जाएगा। तो इस तरह से मिला लीजिए ए बी सी डी का कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा 3 4 1 2। तो देख लेते हैं 3 4 1 2, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइए 16 नंबर में। 16 नंबर है यहाँ पे निम्न में से
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो अभी मैंने बताया वित्तीय आपातकाल का उपयोग नहीं किया गया है, जो कि अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में बोल रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए, जल्दी से सोच लीजिए कि क्या आप इसका आंसर देते अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो याद रखिए संविधान में जो मंत्रिमंडल शब्द है उसका केवल पूरे संविधान में एक जगह ही वर्णन किया गया है, केवल एक बार ही इसका वर्णन किया गया है मंत्रिमंडल शब्द का, जो कि इसका शब्द का जो वर्णन किया गया है वो केवल और केवल अनुच्छेद 352 में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं है तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आर्टिकल कौन सा था? तो 352 में केवल और केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो अनुच्छेद 352 हो जाता। चलिए नेक्स्ट है ये 18 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो 18 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिए बहुत लोग क्या बोलते हैं, गलत कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बोला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, देखिए हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया गया है, न कि राष्ट्रभाषा। तो बहुत लोग क्या होता है कि शब्द का जो चयन करते हैं वो गलत होता है, तो आप लोग राजभाषा बोलिएगा ना कि राष्ट्रभाषा बोलिएगा। हिंदी को जो है अभी तक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है, इसे अभी राजभाषा घोषित किया गया है, यानी कि राजकीय भाषा घोषित किया गया है। याद रखिएगा ये अनुच्छेद 343 में है इसका, और इसका बकायदा संसद में भी इसका कह दिया गया है कि हिंदी फिलहाल अभी राष्ट्रभाषा इसका अभी नहीं डिसाइड किया गया है। चलिए फिर से यहाँ पे सुमिलित करना है अनुच्छेद है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। तो 19 में यहाँ आइए अनुच्छेद 54। तो अनुच्छेद जो 54 है वो किससे संबंधित है? आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे। तो अनुच्छेद 54 जो है यहाँ पे आपका इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से ही संबंधित है, तो ए का 1 हो जाएगा। उसके बाद आइए अनुच्छेद 75, इसमें है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से यह संबंधित है, तो बी का 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 155 में है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, तो ये सी का 3 हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन डी में, अनुच्छेद 164 ये राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, तो डी का 4 हो जाएगा। और इसमें जितना भी अनुच्छेद है ये सभी जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 20 में 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? यहाँ पे सही पूछ रहा है, ठीक है, किसका सुमेल सही है? तो अनुच्छेद 17 ये तो गलत हो गया आपका पहले ही, न्याय के समक्ष समानता ये तो गलत है। 78 में संसद का गठन ये भी गलत है। अनुच्छेद 192 संसद से ये भी गलत है। अनुच्छेद 352 आपात स्थिति की घोषणा, तो यहाँ पे जो है हमारा केवल और केवल जो डी है वही सही है। अनुच्छेद 352 जो है ये आपातकाल स्थिति की घोषणा करने से संबंधित अनुच्छेद है, तो 352 इसका एकदम सही है आंसर। तो इस तरह से करके ये टॉप 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर बिहार के हर एग्जाम में और भी विभिन्न पीसीएस एग्जाम में अलग अलग राज्य के पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं उसका पूरा संकलन यहाँ पे करवा दिया गया है। कहने का ये केवल 20 क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो पूरा कंसेप्ट लगा करके ये करीब 100 क्वेश्चन बन जाता है इससे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का हमारा ये सीरीज बहुत पसंद आ रहा होगा और आगे ही आप हमें इस तरह से प्यार देते रहें कि हमेशा कुछ नया नया टॉपिक लेकर के उसका क्लियर कंसेप्ट करवाते जाएं आप लोगों के समक्ष और आपके एग्जाम में ये लाभ पहुंचाए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।